From the following particulars, you are required to calculate the amount of claim for Billware Limited, whose business premises was partly destroyed by the fire. तो आपको यहाँ पे क्लेम निकालने का है। देखिए क्या बोल रहा है, सम इन शॉर्ट 4 लाख का पॉलिसी है, इंडिमिनिटी पीरियड आपका 12 मंथ का है, डेट ऑफ डैमेज 1 Jan 2012, मतलब डेट ऑफ फायर तुम्हारा हो गया 1 Jan 2012। उसके बाद डेट ऑन विच डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस सीज्ड, मतलब जिसमें आपका बिजनेस वापस शुरू हो गया, दैट इज 31 अक्टूबर 2012। तो आपको ये वाला पीरियड का बात करनी है, ठीक है। ये आपका पीरियड जो है वो क्या हुआ है, अफेक्टेड हुआ है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी वाज ग्रॉस प्रॉफिट बट ओनली नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड। ओके, तो यहाँ पे बोलता है आपका नेट प्रॉफिट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी वाज ग्रॉस प्रॉफिट है बट नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूड होता है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ये वही चीजें जो हर बार अपन करते हैं। The books of account reveal the following thing: the gross profit of the financial year 2011 was 3,60,000. Okay, the actual turnover for the financial year 2011 was 12 lakh, which was also the turnover in this case. तो ये भैया आपको turnover दे रखा है 12 lakh का। The turnover for the period 1st Jan to 31st October in the preceding the loss was 10 lakh. तो ये आपको preceding का दे रखा है 10 lakh. During a dislocation of the position, it was learned that in November-December 2011, there has been an upward trend in the business done compared with the figure of the previous years, and it was stated that had the loss not occurred, the trading result for 2012 would have been better than those of the previous year. तो ये क्या बोल रहा है पता है कि नवंबर दिसंबर में उनका, ठीक है, क्या है भैया, अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है। तो आपको जो दे रखा है ना फिगर, तो उनका मानना है कि करंट ईयर में अपना अगर ये आग नहीं लगी होती ना तो अपना बिजनेस ग्रोथ करता, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। कितना ग्रोथ करता वो अभी तक नहीं बोला है। द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू असेस द लॉस एक्सेप्टेड दिस व्यू एंड एडजस्टमेंट वर मेड टू द प्री डैमेज फिगर टू ब्रिंग देम अप टू द एस्टिमेट अमाउंट विच वुड बी हैव रिजल्टेड इन 2012। तो यहाँ पे देखिए ये नई चीज है, यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो पहले का फिगर था उसमें आप जो ट्रेन करने वाले थे ना, जो तुम्हारा ग्रोथ होने वाला था, वो तो रेट तो नहीं रखा है, बट उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया है और वो बंदा वो असेसमेंट दे रहा है कि देखो आपका पहले का फिगर इतना था, अब बिकॉज ऑफ आपका जो ट्रेंड होने वाला था, इंक्रीज होने वाला था, ग्रोथ होने वाला था, वो इतना होने वाला था और उसके बाद जो फिगर है इतना दे रखा है। तो नीचे देखिए यहाँ पे प्री डैमेज फिगर दे रखा है, इसका मतलब क्या पता है, ये बिफोर ग्रोथ यानी ओरिजिनल फिगर है तुम्हारा। क्या है ये, ओरिजिनल फिगर है तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रोथ है यानी ट्रेंड है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा फिगर है दैट इज आप एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, मतलब ये तुम्हारा आफ्टर ग्रोथ यानी टर्नओवर आफ्टर ट्रेंड, ये मतलब ट्रेंड इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड किया हुआ है, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे देखा है जैन का ये फेब टू अक्टूबर इतना है, नवंबर टू दिसंबर इतना है टोटल आपका, और फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट इतना है। और रेट ऑफ जीपी दे रखा है एक्चुअल 2011 का 30%। 30% कहाँ से आया, 3,60,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100 कितना था 30%। ये आपका ग्रोथ हो गया। और यहाँ पे नेट दे रखा है ये ग्रोथ के साथ में, तो देखो ये दे रखा है 32% का इन 2012। ये कैसे आया, 4,06,400 डिवाइड बाई 12,70 इंटू 100, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग अमाउंटेड टू 1,80,000, ये कुछ नहीं है बेटा, दैट इज एडिशनल एक्सपेंस, ठीक है। ये आपका क्यों कॉस्ट इंक्रीज हुआ, बिकॉज आपने एडिशनल खर्चा किया होगा उसकी वजह से, तो 1,80,000 का तुम्हारा एडिशनल एक्सपेंस है। There was a clause in the policy relating to the saving in insured standard charges during the indemnity period and this amounted to 28,000। तो ये तो भैया 28,000 का क्या है, सेविंग है तुम्हारा इंश्योर्ड, तो ये तो लास्ट में आता है, अपन देखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 20,000, ये क्या है, जो कवर्ड नहीं है इंश्योरेंस से, मतलब ये है अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा है 20,000। द एनुअल टर्नओवर फॉर जैन वाज निल एंड द फॉर पीरियड फेब टू अक्टूबर इज 8 लाख। तो ये आपको एक्चुअल में दे रखा है कि आपका एक्चुअल में कितना सेल्स हुआ है, तो भैया ये आपको दे रखा है कि इतना तुम्हारा एनुअल टर्नओवर हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अपने को क्या चाहिए होता है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को चाहिए होता है स्टैंडर्ड सेल्स। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, स्टैंडर्ड सेल चाहिए, यानी शॉर्ट सेल अपने को सबसे पहले निकालना होता है।
फर्स्ट अपने को निकलना है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल के लिए अपने को चाहिए स्टैंडर्ड सेल्स। ये स्टैंडर्ड सेल कौन से पीरियड का हुआ, जिस टाइम तुम्हारा अफेक्ट हुआ है। तो आपकी आग जो है ना वो कब लगी थी वो देखिए सर, हमारी आग 1 जनवरी 2012 को लगी थी और 31 अक्टूबर तक अपना बिजनेस अफेक्ट हुआ है। तो फर्स्ट इसका ठीक 1 साल पहले का, यानी अपने को चाहिए 1 जनवरी 2011 टू 31 अक्टूबर 2011 का टाइम का सेल्स। ठीक है, आफ्टर ग्रोथ लेते हैं, प्लस ट्रेंड करते हैं। क्या ये अपने को यहाँ पे दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ये रहा जैन का 1 लाख और फेब टू अक्टूबर का 9,60,000। ठीक है, फेब टू अक्टूबर का, और अपने को ये दोनों ही चाहिए विद ट्रेंड। तो मैं यही उठाऊंगा ना, बाकी क्यों देखो। 1 लाख और 9,60,000 मतलब 10,60,000 हो गया। तो 1 लाख प्लस 9,60,000 कितना होता है 10,60,000। तो ये आपको मिल गया आपका स्टैंडर्ड सेल्स। इतना इजी था, देख लो। ओके, नहीं सर हमको तो अपने हिसाब से करना है, तो करो। टोटल आपका कितना ग्रोथ हुआ है वो देखो। इन 3 महीने सॉरी जैन टू अक्टूबर में 60,000 का तुम्हारा ग्रोथ हुआ है, बराबर है। तुम्हारा पहले का सेल्स जो है ये दे रखा है, देखो 1 जनवरी टू आपको टर्नओवर 10 लाख का, तो 10 लाख में अब दे रखा है 60,000 पर ट्रेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 10 लाख प्लस 60,000 कितना होता है 10,60,000। वैसे भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी हो बेटा वैसे करो ना। आई थिंक ये इजी था, जो दे रखा है वही लो। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड सेल्स। आई थिंक यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, राइट। अब देखिए माइनस करते हैं अपन एक्चुअल, ये ऑलरेडी ट्रेंड इसमें प्लस किया हुआ है। अब यहाँ पे एक्चुअल सेल्स जो है आपका वो माइनस करते हैं। एक्चुअल सेल्स आपको दे रखा है सीधा, कहाँ पे दे रखा है लास्ट लाइन में। देखो आपने देखा था कि भैया हमारा एक्चुअल सेल्स इधर कहीं पे दे रखा था, ये रहा। एनुअल टर्नओवर फ्रॉम जैन वाज निल और पीरियड फेब टू अक्टूबर 12 दैट इज 8 लाख। तो ये दे रखा है लास्ट लाइन में, तो आप वहां से ले सकते हो कि 8 लाख का एक्चुअल में क्या हुआ आपका सेल्स हुआ है। तो फाइनल तुम्हारा शॉर्ट सेल कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है काफी इजी। 2,60,000 का, ये जो 2,60,000 आपका आया है दैट इज योर शॉर्ट सेल्स। अब सेकंड अपने को चाहिए जीपी रेशियो। उसके लिए फॉर्मूला तुमको पता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, आईएससी मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर जो भी प्रीसीडिंग ईयर का रहेगा इनटू 100। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या तुमको दे रखा है क्या, ये बताइए। क्या आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है, आंसर इज नो। हमको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है वो बता लो। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है ये रहा, तो ये बताओ नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर जीपी जो रहता है ना उसमें से टोटल जो भी तुम्हारे स्टैंडिंग चार्जेस रहेगा ना वो माइनस कर लो, तो आपको एनपी मिल जाता है। जीपी दे रखा है, यस सर। स्टैंडिंग चार्जेस में इंश्योर और अनइंश्योर दोनों आते हैं। अनइंश्योर तो दे रखा है बट इंश्योर सर नहीं दे रखा है। तो इंश्योर कितना रहेगा, तो कुछ नहीं देखा है तो आपको कुछ मानना नहीं है, अज्यूम 0। ठीक है, तो 3,60,000 में से जो अनइंश्योर्ड है 20,000 वो आप माइनस कर लो ना। चलो, पर जीपी कौन सा लेंगे ये बताओ। हाँ, 3,60,000 आप जीपी नहीं लोगे क्योंकि जीपी में भी अपन ट्रेंड प्लस करते हैं ना, तो ये ट्रेंड प्लस कर लो फिर जो बचेगा वो लोगे। तो जीपी आपको ये कंसीडर करना है, दिस इज द राइट वन 4,06,400। जीपी अपना आ गया, नीचे एक लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है, जो जीपी रहेगा अपना आफ्टर ट्रेंड रहेगा माइनस स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, इस तरह से आपका निकलता है। जीपी आपका आफ्टर ट्रेंड यहाँ पे देखा है 4,06,400 माइनस इंश्योर्ड आपका था 0 और अनइंश्योर्ड था
20,000। ये है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और ये है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो यूएससी और आईएससी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया क्या, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और इंश्योर्ड। तो 20,000 का तुम्हारा अनइंश्योर्ड था, तो ये आपने माइनस कर लिया, तो फाइनली आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो योर नेट प्रॉफिट विल बी 4,06,400 माइनस 20,000, 3,86,400। तो यहाँ पे देखिए 3,86,400 प्लस इंश्योर्ड तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। टर्नओवर आपका कितना होगा, तो टर्नओवर भी आपको दे रखा है, ठीक है 3,86,000 आ गया। टर्नओवर देखिए, ये टर्नओवर अपन लेते हैं ऑब्वियसली लास्ट ईयर का लूंगा तो ये देखिए लास्ट ईयर का 12 लाख है आपका टर्नओवर है पूरे साल का, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात की आगे 1 जन को आग लगी है तो पूरा साल। तो ये देखो जैन 17, फेब से अक्टूबर 17 और ये 17, तो 12 लाख हो गया। बट क्या इसमें ट्रेंड प्लस करते हैं, आंसर इज यस। लास्ट समय भी अपन ने किया था, तो 70,000 का ट्रेंड है तो प्लस कर दो, तो फाइनल आंसर होगा 12,70,000। तो यहाँ पे 12,70,000 को कंसीडर किया जाएगा इंटू 100, तो तुमको तुम्हारा जीपी रेट मिल जाएगा। सो फाइनल जीपी रेट विल बी 3,86,400 डिवाइड बाय 12,70,000। परसेंट में किया तो राउंड अप कर लो 30.425% अप्रोक्स। ठीक है, कितना आया 30.425%। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। नाउ अगर आपको जीपी रेट मिल चुका है तो आप थर्ड वाला आराम से निकाल सकते हो, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल्स तुमको पता है, यस सर 2,60,000, तो 2,60,000 का शॉर्ट सेल है इनटू जीबी रेट इज 30.825%, so your loss of profit will be 2,60,000 into 30.425%, 79,105 का आपका लॉस हुआ है जो आप क्लेम कर सकते हो। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। सो फाइनल फिगर आपका जो होगा 79,105 का होगा। अंडरस्टूड, इस तरह से अपन करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कुछ भी आपका ऐसा होगा नहीं। अब एडिशनल एक्सपेंस बाकी है, यस सर, तो फोर्थ वाला देख लीजिए। तीन चीजें थी इसमें, यस सर, तीन चीजें थी। फर्स्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है तो मैंने वहां पे लिखा भी था स्टार्टिंग में, ये जो दे रखा था ये रहा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग 1,80,000, तो 1,80,000 का तुम्हारा एक्चुअल एक्सपेंस है। सेकंड जीपी जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस, तो ये कितना होगा, तो आपका एक्चुअल में सेल्स हुआ 8 लाख, आपने लिखा भी है देखिए 8 लाख का एक्चुअल सेल्स कितना हुआ तुम्हारा 8 लाख रुपीस का, 8 लाख का एक्चुअल सेल्स है इनटू जीपी का रेशियो तुमने निकाला 30.425 एज पर स्टेप नंबर 2, तो सीधा कर लो 8 लाख इंटू 30.425%, तो ये आपको आंसर मिल गया 2,43,400। द लास्ट वन इज योर फॉर्मूला वाला एडिशनल एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा प्लस जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यूएसए मतलब अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, इस तरह से अपन करते हैं। तो अपने को चाहिए कि ऐसा जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर मुझे दिखा दीजिए, बाकी तो मैं कर लूंगा, मुझे बड़े अच्छे से आता है क्योंकि बाकी कुछ बचता ही नहीं है। एडिशनल एक्सपेंस इज योर 1,80,000 प्लस जीपी, प्लस नहीं होगा सॉरी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस कहाँ से आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, ये अभी आपको निकालना पड़ेगा बेटा। जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालोगे, सोच के बताओ सर, हाउ यू विल कैलकुलेट जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। तो
ये टर्न ओवर तुम कौन सा लेते हो पहले ये बताओ। तो ये जो टर्न ओवर ना, ये तो जस्ट बिफोर द फायर लेते हैं हम। मैंने बोला बिल्कुल। तो ये जो बिफोर द फायर जो तुम्हारा टर्न ओवर है, ये कितना है सर? ये रहा 12 लाख का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात है फर्स्ट जन को आग लगी है। तो 12,70,000 का तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो 12,70,000 का तुम्हारा ये है। तुम्हारा जीपी का जो रेशियो है वो कितना है? 12,70,000 का तुमको ये मिल गया, तुम्हारा जीपी का रेशियो आप बताइए कितना है। तो आपको सब चीजें आराम से मिल जाएगी। ओके चलो फिर। तो जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, इसका अपन यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। अपने को चाहिए एडजस्टेड टर्नओवर। ये जो होता है जस्ट बिफोर द फायर, ये 1 जनवरी 2011 टू 31 दिसंबर 2011 तक का टर्नओवर, ठीक है, आफ्टर द ट्रेंड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा अपने को, ये रहा पूरा जैन 17 फेब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12,70,000। ओके, आफ्टर द ट्रेंड है 12,70,000। यस, तो 12,70,000 अपने को मिल गया। तो ये 12,70,000 आ गया इनटू जीपी का रेट आपने निकाला ही है 30.425%। तो 12,70,000 इंटू 30.425% तुम्हारा 30.425 तुम्हारा आ गया 33,863,997, ठीक है, 3,86,397। तो ये आपका गया 3,86,397, 3,86,397 प्लस अनइंश्योर्ड तुम्हारा था 20,000 रुपये का। तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा? वन लैख 71,142, ठीक है, 1,71,412, ये तुम्हारा थर्ड आंसर आ गया। सो थर्ड आंसर आपका आ गया। अब लिस्ट ऑफ द, अब वो जो भी तुम्हारा रहेगा, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए तीनों में सबसे छोटू कौन है? 1,80,000, 2,43,400 या 1,71,142, सबसे छोटू कौन है? चलो बताओ सबसे छोटू कौन। तो सर 1,71,142। तो एलिजिबल एडिशनल एक्सपेंस 1,71,142। ओके, ये आ गया। अब ये तुम्हारे चार हो गए। अब फिफ्थ वन देख लीजिए, बस वेरी इजी। एक तो आपका फिफ्थ में आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, फिर आएगा ऐड किया एडिशनल एक्सपेंसेस, और फिर माइनस करूंगे कोई सेविंग है तो सेविंग इन इंश्योर्ड, ठीक है, एक्सपेंस इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो आया था एज पर नंबर 3 79105। तो 79105 एडिशनल एक्सपेंस 1,71,142 टोटल होता है। $250,247। ओके, अब क्या कुछ सेविंग हुआ क्या स्टैंडिंग इंश्योर्ड एक्सपेंस में? तो देख लीजिए। तो आई थिंक यहाँ पे ये दे रखा है 28,000 का सेविंग हो गया अपना, ठीक है। तो 28,000 का सेविंग हो गया है, तो ये 28,000 इधर आ जाएगा, तब तुम्हारा नेट बच जाएगा -28,000 222,247, ठीक है। इतना आप क्लेम कर सकते हो। अब कितना क्लेम मिलेगा वो देखना है। इतना आप क्लेम कर सकते हो, कितना क्लेम अपने को मिलेगा वो देखिए। तो 6 में वही होगा, कंपेयर विथ, ये एलिजिबल क्लेम हो गया, ये तुम्हारा क्लेम आ गया,
222247। इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपका है वो चेक कीजिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी आपका 4 लाख का था, तो 4 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी आ गया। ओवर इंश्योरेंस है तो पूरा का पूरा क्लेम हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा ये क्लेम आपको मिल जाएगा। देयरफॉर क्लेम विल बी, पूरा का पूरा आपका एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपको क्लेम मिल जाएगा। मुझे समझ में आया ये वाला। इस तरह से ये अपन ने सम किया। एक बार फिर से देखते क्या किया अपन ने। सर देखो यहाँ पे अपने को सम में अलग से एडजस्टेड टर्नओवर दे रखा है, मैंने बोला बिल्कुल, तो हम स्टैंडर्ड सेल्स में वही लेंगे ना जो आपको पूरे साल का चाहिए या जैन से अक्टूबर तक चाहिए, तो वो वाला। मैंने बोला बिल्कुल। तो 1 लाख और 9 लाख 60 दोनों को ऐड किया, विद ट्रेंड जो भी था एडजस्टेड वो लिया, 10 लाख 60 लिया। तो इसमें एडजस्टेड टर्नओवर ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी वाला कुछ काम नहीं आया, ठीक है, ये वाला कुछ भी काम नहीं आया है अपने लिए, बस ये ही काम आया है एडजस्टेड टर्नओवर। तो ये मैंने ले लिया सर एडजस्टेड टर्नओवर। अब एक्चुअल सेल्स मुझे दे रखा 8 लाख, वो माइनस किया तो शॉर्ट सेल मिल गया। मैंने बोला बिल्कुल। नेट प्रॉफिट जीपी दे रखा है, उसमें से आप माइनस कर लीजिए क्या, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। तो अनइंश्योर्ड तो है बट इंश्योर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो अनइंश्योर्ड 20,000 माइनस किया तो आपको मिल गया कितना, 3,86,400 प्लस इंश्योर्ड कुछ नहीं तो 0 डिवाइड बाय टर्नओवर 12,70,000 जो आपका रहेगा एडजस्टेड वाला, वो आपने ले लिया पूरे साल का। अब इंटू 100 किया तो तुमको तुम्हारा रेट मिल गया, मल्टीप्लाई किया तो तुमको तुम्हारा प्रॉफिट का क्लेम मिल गया। अब एडिशनल एक्सपेंस में एक्सपेंस दे रखा आपको 1,80,000 का, फिर 8 लाख इंटू जो रेट रहेगा तुम्हारा एक्चुअल जो सेल्स हुआ इंटू जो रेट है, तो इतना आपको फायदा हुआ इसकी वजह से 2,43,400 का। बट प्रोपोर्शनेट निकालेंगे तो एडिशनल एक्सपेंस 1,80,000 इंटू जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। अब ये कैसे आया, आपका टर्नओवर दे रखा था 12,70,000 का, यस सर, पूरे साल का लेते हो, यस सर, इनटू जो रेट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करो तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया। अब यहाँ पे अनइंश्योर्ड 20,000 तो 20,000 प्रोपोर्शनल पे निकाला तो 1,71,142 आ गया। अब सबसे कम कौन है, छोटू कौन है, 1,71,142, तो ये एलिजिबल एक्सपेंस हो गया। अब प्रॉफिट एडिशनल एक्सपेंस दोनों को ऐड किया और सेविंग माइनस किया, तब जाके आपको क्या मिल गया, ये 2,50,247 का क्लेम मिल गया। बट सेविंग हुआ है तो वो माइनस किया तो फाइनली 2,22,247 का आपका क्लेम जो है एलिजिबल है। आपका पॉलिसी भी ओवर है, कम नहीं है, तो एवरेज क्लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 2,22,247। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से अपन ये सम किए, सारे इलस्ट्रेशन अपन कर चुके हैं। अब पीछे देखते हैं अनसॉल्व में क्या क्या है अपने पास।